हाँ जी, प्रश्न नंबर 2, टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R का मान ज्ञात करना है। पहले हम टेंजेंट P और कोट R का मान निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखो QR भुजा निकालते हैं। QR क्या है? आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम QR निकालते हैं। कर्ण क्या है? PR। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या दे रखा है आपको? हम सीधा भी निकाल सकते हैं। QR आधार क्या है? QR स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 का वर्ग क्या होता है? 169, और 12 का इधर आकर घट जाएगा 144। क्या आ गया? QR स्क्वायर। 144 घटाइए, यहाँ कितना आएगा? 5, और यहाँ कितना आएगा? 2 बराबर QR स्क्वायर। 5, 25 का पूर्ण वर्ग किसका होता है? 5 का। तो QR का मान क्या आ गया? QR कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। पहले आपने ऐसे निकाल लेना है। QR का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो बच्चों, आपने किसका मान निकालना है? टेंजेंट का। तो टेंजेंट का मान क्या होता है? P बटे B। P बटे B किसका निकालना है? टेंजेंट P का निकालना है। टेंजेंट P कोण, यानी कि ये कोण टेंजेंट P है, तो ये क्या होएगा? इसका सम्मुख भुजा जो होती है वो P होएगी ना, 5। तो QR बटा टेंजेंट P का मान क्या होगा? QR बटा PQ। तो QR का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, अनुपात में होता है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माप, ठीक है, 5 बटे 12 आ गया। अब हमें निकालना है कोटेंजेंट R का मान निकालना है। कोटेंजेंट R का मान निकालना है तो ये कौन लेंगे हम? तो सम्मुख भुजा कौन सी है? ये है। और संलग्न भुजा कौन सी है? ये है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। परंतु कोटेंजेंट का क्या होता है? इसका व्युत्क्रम होता है B बटे P लेंगे हम। B क्या है? अब R के लिए 5 है, QR ही आएगा बटे PQ। तो अब ये आधार हो गया 5 बटे 12 ही रहेगा यहाँ भी। देख लो बच्चों ध्यान से। तो अब हमें निकालना है टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R का मान। ये भी 5 बटे 12 है और ये भी 5 बटे 12 है, और कितना आ जाएगा? सेम अगर हम घटाते हैं तो 0 आ जाता है। तो ये हुआ आपका दूसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बच्चों, साइन A बराबर 3 बटे 4, कोस A और टेंजेंट A का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों साइन A, अब आपको इस तरह भी दे रखा होगा, साइन 1 का मान दे दिया, बाकी किसी का पूछ लिया। तो अब आप पहले ये देखो, साइन किन दो भुजाओं के अनुपात से बनता है? साइन किन दो भुजाओं के अनुपात से बनता है? साइन के स्थान पर मैंने लिखा P बटे H 3 बटे 4। इसका मतलब आप लंब 3 और H जो है वो 4 लोगे। ये आ गया देखो, P ये है और H ये है। तो ये आपको 3 भुजा दे रखी है और ये 4 दे रखी है। और A कौन सा हो गया? ये हो गया A, B और C। तो अब आपको ये क्या दे रखा है? साइन A दे रखा है। साइन A को आपने कैसे लिखना है? P बटे H। P बटे H। P बटे H। तो आपको यानी कि P दे रखा है और H दे रखा है। ए एंगल ये है। तो अब आपको पहले टेंजेंट निकालने के लिए क्या चाहिएगा? B चाहिएगा। कोस निकालने के लिए भी B चाहिएगा। तो पहले हम ये AB भुजा निकालते हैं। AB क्या है? आधार है। हम सीधा भी फार्मूला, 3 फार्मूले में लिख देती हूँ यहाँ, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। सीधा कर्ण निकालना है। अगर कर्ण निकालना है तो इसका फार्मूला मैं बार बार लिख ही रही हूँ, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। और आधार का निकालना है अगर,
तो आपको क्या करना है, कर्ण के वर्ग में से हमेशा लंब का वर्ग घटाना है, क्योंकि ये बड़ा होता है सबसे, इसी में से घटेगा। तो लंब का निकालना है, अगर हमें लंब निकालना है तो कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देना है। ये सीधा फार्मूला भी आप प्रयोग कर सकते हो। ये 3 फार्मूले हैं कर्ण निकालने का, इसी से मिला हमें। जब आधार निकालना है तो लंब घटा दो कर्ण में से, और जब लंब निकालना है तो आधार घटा दो कर्ण में से। तो अब मैं सीधा ये आधार निकालने के लिए फार्मूला लगाती हूँ। कर्ण का वर्ग, बी ए बी भुजा निकालनी है हमें, तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग हो गया 9, ए बी स्क्वायर। और ये कितना आ गया, 16 में से 9 घटाओगे 7, तो ए बी का मान कितना आ गया। देखो बच्चों, अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग हो तो हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे, तो इसका मतलब है हम इसका वर्गमूल कर देंगे, इससे वर्ग घटेगा, वर्ग का वर्गमूल कर देते हैं जब वो पूर्ण ना हो, तो वर्ग से वर्ग कट हो जाएगा तो वर्गमूल 7 रहेगा। तो ये भुजा कितनी आ गई हमारे पास, वर्गमूल 7 आ गई। और अब हम निकाल सकते हैं cos A टेंजेंट A, कोई भी निकालना हो, 6 में से 1 दिया हो तो बाकी के 5 हम कोई निकाल सकते हैं उसके बाद, क्योंकि हमें तीसरी भुजा मिल जाएगी। 2 भुजाएं तो दी होंगी, तीसरी भुजा पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, फिर जो भी अनुपात पूछा है तो हम वो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास आधार आ गया, हमें निकालना है अब cos A का मान। cos A क्या होता है, b/h। b कितना है, वर्गमूल 7, और h कितना है 4। दूसरा हमें क्या निकालना है, टेंजेंट। टेंजेंट A, टेंजेंट क्या होता है p/b। p क्या है 3, p/b 3/7, वर्गमूल 7, 3/7। तो ये है बच्चों आपको तीसरा प्रश्न। देखो बच्चों चौथा प्रश्न ये है, 15 कोटेंजेंट A बराबर 8 है, तो साइन A और सीकेंट A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों अब यहाँ 15 है, हमें केवल कोटेंजेंट का मान चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोटेंजेंट A बराबर 8 भाग में इधर ले जाकर के इसको 15 कर देंगे। तो अब देखो कोटेंजेंट का मान ये दे रखा है, कोटेंजेंट A, ये A कौन है, तो कोटेंजेंट क्या होता है b/p। कोटेंजेंट के स्थान में लिखती हूँ b और बटा p बराबर 8/15। तो देखिए यानी कि b क्या दे रखा है 8 दे रखा है, और p क्या दे रखा है 15 दे रखा है। ये 8 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये चीज आपको यहाँ से निकालनी है। तो कौन सा आधार है, कौन सा लंब है। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है इस सूत्र द्वारा। कर्ण निकालना है AC² बराबर AB² प्लस BC², पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो AC क्या है निकालना है, AB क्या है 8 का वर्ग, और BC क्या है 15 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या होता है बच्चों 64, 15 का वर्ग क्या होता है बच्चों 25। इन्हें जोड़ दो कितना आ जाएगा 4 9 8 और 2 8 9। अब देखो क्या ये पूर्ण वर्ग है, इधर आकर ये वर्गमूल हो जाता है। ये किसका पूर्ण वर्ग है 17 का। तो आपको AC भुजा कितनी मिल गई 17 मिल गई। तो सर अब तीनों भुजाएं आपके पास हैं। अब आप साइन और कोस का सेक का मान निकाल दो। तो साइन का मान क्या होगा p/h, साइन A यही कोण है ना, इसलिए हम p/h ले रहे हैं, p/h। तो p कौन सा हुआ 15 और h कौन सा हुआ 17। तो p/h 15/17। और दूसरा किसका मान पूछा है सेक A का मान पूछा है। सेक A किसका व्युत्क्रम होता है कोस का, h/b। h कितना है 17 और b कितना है 8। तो ये मान हुआ 17/8 सेक का। ये 2 मान पूछे हैं आपसे, कितने भी पूछ लें, पांचों में एक दे रखा हो, बाकी के 5 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीसरी भुजा चाहिए होती है, वो हमें मिल जाती है। उसके बाद हम कोई भी पांचों में से निकाल सकते हैं। तो ये है बच्चों आपका चौथा प्रश्न। इसे आप करें, खुद पहले अभ्यास करें, नहीं आता तो यहाँ से समझें।